हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीडीपीओ का इंटरव्यू जो है अब कुछ दिनों में लिया जाएगा। इसमें लगभग तैयारियां लोगों की हो चुकी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेहतर दिए होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहां पर कैंडिडेट को देख रहे हैं कि समस्या आ रही है। एलएचडब्ल्यू पर बहुत विशेष ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि उससे भी जो प्रावधान वगैरह पूछा जा रहा है, जैसे कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम की प्रवृत्ति और राशि, उसकी राशि, तो लोग वहाँ फंस रहे हैं और कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फैक्चुअल है। तो उम्मीद यही की जाती है कि फैक्चुअल में आप जवाब दे तो बहुत अच्छा, अगर ना भी दे पाए तो सॉरी बोल के निकलिए। जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और आप अपना जो इंटरव्यू के दौरान जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस पर ध्यान रखा जाए तो मोटे तौर पर नंबर मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां आपसे उम्मीद की जाती है कि बेहतर करें और स्कोर काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है उसमें, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड और दूसरा कॉन्सेप्चुअल। अगर फैक्ट पे आप लगातार 4-5 भी सॉरी बोलते हैं तो कोई मायने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैक्ट इंसान के दिमाग से स्किप भी कर सकता है। बिल्कुल एकाएक जैसे होता है ना कि कभी चीज़ें निकल जाना, तो वो जानते हैं कि फैक्ट है, चलो कोई बात नहीं, बहुत समय लंबा समय हो गया होगा या दिमाग से निकल गया होगा, स्किप कर गया होगा, तो चलता है। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्चुअल है या फिर व्यू आपका जानना चाहते हैं कि आप पर इसका क्या सोच है, इस पर क्या आपका राय है, तो ऐसे प्रश्न को आप सॉरी नहीं कह सकते। अगर कहते हैं तो नंबर फिर आपको कम बैठेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना होगा। इसके अलावा सीडीपीओ से संबंधित भी कुछ प्रश्न देखे रहे हैं कि लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सब पहला है, आईसीडीएस प्रोग्राम क्या है? तो अक्सर देखा जा रहा है कि आईसीडीएस पे लोग उतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम पहले तो ये है कि है क्या। दूसरा, इसी से प्रश्न बनता है कि इसे लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या थे। तो लागू क्यों किया गया? अगर लागू किया गया है तो यह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा, तो कितना सफल, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपका व्यू जानना है कि कितना सफल हुआ है आप। फिर इसके अलावा आईसीडीएस प्रोग्राम के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिल रही है, तो ऐसे प्रश्न में आपका व्यू जरूरी है, कौन कौन सी चुनौतियां। और इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, कभी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं बताना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती बता दिए जो सिस्टम पर या फिर सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। तो अक्सर देखते हैं कि कई जगह बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सरकार पर ही उंगली उठा दे रहे हैं। तो जिस सिस्टम में आपको जाकर काम करना है, आप उसी सिस्टम की आलोचना करेंगे तो यह गलत माना जाएगा। ऐसे भी इंटरव्यू का प्रोटोकॉल है कि आप 3G के खिलाफ कभी नहीं बोलना है, जिसमें पहला हो गया आपका गॉड, दूसरा गांधी और तीसरा गवर्नमेंट। तो ये 3G के खिलाफ नहीं बताना है, चाहे जो हो, आप बच के निकलने का प्रयास कीजिए। तो चुनौती कौन कौन सी है, इस पे देख लीजिएगा। फिर इसके संबंध में आता है कि आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत सुरक्षित प्रसव कराने के लिए कौन सी इकाई कार्य करती है। तो स्वाभाविक है, आप लोग जवाब दे भी दीजिएगा आशा वगैरह के बारे में। फिर क्वेश्चन आएगा कि आशा का फुल फॉर्म क्या है, और लोग यहाँ गड़बड़ कर दे रहे हैं, आशा का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे। तो आप देख लीजिए आशा का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य है पोषण, तो पोषण से भी पूछता है कि पोषण अभियान क्या है। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा क्या है, कब से मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने को कहा जाता है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो 5 एलिमेंट हैं जिसके पोषण या पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है। फिर इसके अलावा देखिएगा कि इसी से पूछा जाएगा जीविका के बारे में, या फिर कोरोना के दौरान जीविका की क्या भूमिका रही, दीदी की रसोई क्या है, प्रोग्राम क्यों चर्चा में रहा है, इससे पूछा सकता है। अब इसके अलावा कुछ सीडीपीओ पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सीडीपीओ का वर्क क्या है,
इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में कि वर्क है क्या, सीडीपीओ पद जो है वह कहाँ पर, जैसे सीडीपीओ वर्क कहाँ पे करते हैं, उनका पोस्टिंग कहाँ पे होता है, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि सीडीपीओ का पद जो है वो हमेशा देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जा रही है। अक्सर न्यूज़पेपर में आ रहा है फलाने जगह के सीडीपीओ पकड़े गए, वहाँ के सीडीपीओ पकड़े गए। तो क्या सीडीपीओ का जो पद है इतना भ्रष्टाचार में संलिप्त क्यों हो रहा है, और ऐसे में बहुत आपको सटीक जवाब देना पड़ेगा और संतुलित जवाब देना पड़ेगा। देखिए पेपरबाजी हो रही है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन कभी भी आप सिस्टम पर दोष मत उठा दीजिएगा कि सर संलिप्तता के पीछे कारण ये है वो है, क्योंकि कभी भी आप इस चीज को एक्सेप्ट मत कीजिए कि भ्रष्टाचार सिस्टम में है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से एक दो व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पेपर के तहत जो सूचनाएं मिल रही है वो गलत नहीं है, एक व्यक्तिगत तौर पे है, और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके तहत कार्य भी किया जा रहा है, और निश्चित तौर पे जो दोषी पाए जाएंगे उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिस्टम के स्तर पे पूरा सीडीपीओ यह नहीं कर सकते हैं कि सीडीपीओ भ्रष्टाचारी है, तो इसको आप बिल्कुल कट करके निकलें। फिर इसके अलावा पूछा जा सकता है भी कि सीडीपीओ का जो पोस्ट है उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लाइएगा, जो यह वर्क वगैरह करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लाया जाए, और इसका भी आंसर जो है बहुत सटीक होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि कुछ उटपटांग टाइप का हरकत बोल दें। फिर एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना को आप आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या सुझाव देंगे, कि आप एक आम जन तक योजना जो बनाई जा रही है उनको एज ए सीडीपीओ आप क्या कार्य करेंगे कि जनता तक पहुंच हो सके, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनको इसके बारे में अवेयरनेस हो। तो इसका जो संतुलित आंसर है वो आपको देना होगा। फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी कमियां हैं, एक बेहतर प्रशासक के कौन कौन से गुण हैं, सीडीपीओ एज ए पोस्ट के रूप में एक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आप में होनी चाहिए तत्व, आपका ही चयन क्यों किया जाए सीडीपीओ के लिए, इतने सारे आप सीडीपीओ में क्यों आना चाहते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो सीडीपीओ पोस्ट के लिए कितना अनुकूल है, क्या योगदान हो सकता है सब्जेक्ट का, तो ये सब सीडीपीओ से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। फिर है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका में क्या अंतर है, यह भी लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा बिल्कुल। और सभी स्तर पर जो सीडीपीओ का पोस्ट का है, नीचे से ग्रास लेवल से कैसे कैसे सीडीपीओ तक आता है, फिर सीडीपीओ से ऊपर पोस्ट कौन कौन सा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। फिर सीडीपीओ का मुख्यतः जो कार्य क्षेत्र है वो महिला और बच्चों के लिए है, तो क्यों ना इस पोस्ट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए। ये भी प्रश्न पूछे जाते रहे क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसा उठा है, और इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको जवाब देना है। क्योंकि हम लोग बताए हैं इस पर, तो जो संस्थान से जुड़े हैं जो लोग, उनको सीक्वेंस में जो बताया गया उस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये सब कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न बहुत सारे बने हैं, हम लोगों ने पूछा भी है, और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी सिचुएशन बेस्ड जहाँ जुड़े होंगे उस पर काम किए होंगे। सिचुएशन बेस्ड वाले में बहुत जरूरी भी है कि सटीक और बिल्कुल सीक्वेंस में जवाब दें। इससे कुछ क्वेश्चन है कि आपसे पूर्व जो सीडीपीओ थे आंगनवाड़ी केंद्रों से, वो अनैतिक रूप से जो पैसे की मांग करते थे और उन्हें मिलता था, आप इस पोस्ट पर आए हैं, आपको भी वह धनराशि दी जा रही है, आप क्या करेंगे, पैसा लेंगे या नहीं लेंगे। अगर नहीं लेते हैं, स्वाभाविक है कोई भी यही बोलेगा कि मैं पैसा नहीं लूंगा, इसके लिए मैं मना करूंगा। तो फिर आपसे क्वेश्चन होता है, ठीक है आपने मना तो कर दिया, लेकिन आपके सीनियर जो एक सिस्टम चेन है कि पैसा अपने सीनियर को जो चलता रहता है, जो जनरली देखने को मिल रहा है, आप अपने सीनियर को पैसा कैसे देंगे, या आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं कि आप भी नीचे स्तर पर जाओ, पैसा लो और हमें दो, आप इस चीज को मैनेज कैसे कीजिएगा। तो ये प्रश्न है, इस पर कैसे बिल्कुल बच के आंसर निकलना है, देना है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा, सीक्वेंस में देना है आपको। फिर इसके अलावा पूछेगा कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे आंगनवाड़ियां चलाई जा रही है जहां नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा, आप इसका विरोध भी करते हैं। आप जब विरोध करते हैं तो उस जगह पे जो आंगनवाड़ी है उनकी ओर से कुछ बाहुबली द्वारा फोन किया जा रहा है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन बंद करें, इस पर जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोकें, अन्यथा आपको जान से मार दिया जाएगा। तो जान से मार देने की धमकी भी मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या छोड़ देंगे, या फिर अगर एक्शन लेंगे तो कैसे लेंगे। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर है कि यह भी पूछा जाएगा कि अक्सर आंगनवाड़ी केंद्रों पर देखा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान
एक ही आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे दूसरे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जाके जुड़ जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, आप जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आप गए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बच्चे देखें, जब दूसरे जगह जाते हैं तो वही बच्चे आपको देखने को मिलता है, और ये अक्सर ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या एक्शन लेंगे या आपका रवैया क्या होगा, आप क्या करेंगे, तो ये आपको बताना होगा। जो अक्सर देखा जा रहा है वही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सिचुएशन बेस्ड वाले में। तो क्या होगा, वो क्वेश्चन ट्रैक वगैरह जो है या जो है उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ बिहार में अभी जो है वो बाढ़ की स्थिति बनेगी, और ऐसी स्थिति में आवागमन का जो साधन है वो भी बाधित होते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई महिला को प्रसव कराना है या उनको सुरक्षित प्रसव कराने के लिए बाढ़ के दौरान आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में है, और आपके आंगनवाड़ी जो भी सेविका वगैरह हैं या आपके आशा वर्कर हैं, उनको आप कौन कौन सी सुविधाओं का ध्यान में रखिएगा, उनको बताइएगा, या आप क्या क्या उनकी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको नियमावली तैयार कीजिएगा। तो बाढ़ के दौरान यह भी सिचुएशन बनता है, और आपको आंसर जो है वह सटीक देना होगा। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे सिचुएशन बेस्ड प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न, पोस्ट पर प्रश्न, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट से प्रश्न बनते हैं, और आपको निश्चित तौर पे इन सभी पर काम किए होंगे, और नहीं तो आप कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसी से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे संस्थान से जुड़े हैं, वो निश्चित तौर पे इन सबका आंसर भी व्यवस्थित तरीके से करके रखें, और आप भी कर लीजिए दोस्तों। जैसा भी होगा फिर हम आगे बात करेंगे इस मुद्दा पर। करेंट वाला मुद्दा भी इम्पोर्टेंट, कई सारा विवाद का जो है उसको बच के निकलने का प्रयास जो सिखाया गया होगा आप लोग को, निश्चित तौर पर किए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य प्रश्न के साथ इंटरव्यू के। ठीक है, ओके, थैंक यू।